नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल बहुमत से स्वीकार। 23 दिसंबर से शुरू होगी सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। अयोग्य पथ पर बिहार पुलिस के विमोचन पर बोले राज्यपाल, बिहार को बनाएंगे विकसित। वन नेशन वन इलेक्शन को तेजस्वी ने आरएसएस का एजेंडा बताया। पीके की टीम से इस्तीफा देने वाले देवेंद्र यादव का बड़ा खुलासा। सैकड़ों लोगों ने जदयू कार्यालय का किया घेराव। गया पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति, बोध गया में की पूजा अर्चना। सृजन घोटाला में बड़ा एक्शन। मोतिहारी में फरार 100 अपराधियों के घर जेसीबी लेकर पहुंची पुलिस, 2 ने किया सरेंडर। पटना हाईकोर्ट की सीनियर वकील के घर में दिन दहाड़े लाखों की लूट। और अब खबरें विस्तार से। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पटल पर रखा, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए, जिसके बाद इसे लेकर लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल स्वीकार कर लिया गया। इसके पक्ष में 269 और विपक्ष में पड़े 198 वोट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण से होगी और 28 दिसंबर को वैशाली से इस यात्रा का समापन होगा। यह यात्रा कई चरणों में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले चरण के पहले दिन 23 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण जाएंगे, जहां राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकारियों के साथ बैठकर परीक्षा करेंगे और वाल्मीकि नगर ने रात्रि विश्राम भी करेंगे। पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जिलों में अपनी यात्रा करेंगे। पहले चरण की यात्रा 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होगी। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिवहर और सीतामढ़ी में अपनी यात्रा को करेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर में प्रगति यात्रा 23 दिसंबर को पहुंचेगी। पहले चरण की आखिरी यात्रा 28 दिसंबर को वैशाली में होगी। मुख्यमंत्री के इस प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिले के प्रभारी मंत्री भी उनके साथ होंगे। साथ ही स्थानीय विधायक, सांसद एनडीए के हैं, उन्हें भी इस यात्रा के दौरान मौजूद रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा लिखित पुस्तक आरोग्य पथ पर बिहार जन स्वास्थ्य का मंगल काल का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। विधानसभा के विस्तारित भवन के सभागार में आयोजित होने वाले विमोचन समारोह में उप मुख्यमंत्री द्वारा सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत विभिन्न विभागों के मंत्री, भाजपा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य एवं अधीक्षक मौजूद रहेंगे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा के लिए और प्रयास करने की जरूरत है। वहीं मंत्रियों की जमकर तारीफ की। बिहार को विकसित बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मंगल पांडे ऐसे मंत्री हैं जिस काम में महीनों लगता है, उस काम को 1 घंटे में कर लेते हैं। बिहार में 90% गरीब आयुष्मान कार्ड से जुड़े हैं। ये सब इनके काम का नतीजा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को आरएसएस का एजेंडा करार दिया। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत मधेपुरा पहुंचे तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश में आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती है। बिहार जैसे प्रदेश में चुनाव आयोग एक साथ चुनाव नहीं करा सकता है, तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे संभव है। तेजस्वी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार को देश में अव्वल लाना उनका लक्ष्य है। राज्य में बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या है। बिहार के जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और क्षेत्र की समस्या से अवगत हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर आरजेडी ने फैसला लिया है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद माय बहन सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस दौरान बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को भी घेरा है। प्रशांत किशोर की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव और पूर्व सांसद मुनाजिर हसन ने जनसुराज के 125 सदस्य कोर कमेटी से अपना इस्तीफा दे दिया। देवेंद्र प्रसाद यादव ने जनसुराज के 125 सदस्यों की कोर कमेटी से इस्तीफा का पत्र प्रशांत किशोर को भेज दिया। देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 45 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी सिद्धांत से समझौता नहीं किया, आगे भी सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। समाजवाद उनके खून में है और जब तक राजनीति में है समाजवाद का झंडा बुलंद करता रहूंगा। मैंने जनसुराज के कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है। कुछ वैचारिक मतभेदता थी, इसीलिए कोर कमेटी से अपने आप को अलग करने का फैसला किया है। पार्टी से इस्तीफा देने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
अपने समर्थकों के साथ बातचीत में इस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। जदयू के प्रदेश कार्यालय के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों परिवार अपने बच्चों को लेकर घेराव करने के लिए पहुंच गए। बताया गया कि पटना के कमला नेहरू इलाके में झोपड़ी बनाकर पिछले कई दशक से यह परिवार रह रहे थे। आज अचानक बिना कोई नोटिस के जिला प्रशासन ने उनके झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवा दिया। अपने आशियाने को यूं जमींदोज होते देख इन परिवारों ने बिहार के मुखिया की पार्टी में अपने लिए जगह की मांग करने लगे। घेराव करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहां पर पहुंची थी। इन महिलाओं का कहना था कि हम यह नहीं कहते हैं कि हमें वहीं रहना है, सरकार को वह जगह चाहिए थी, वह ले सकती है, लेकिन पिछले कई दशकों से हमारा परिवार वहां रह रहा है। सरकार को यह भी समझना चाहिए, हर चुनाव में हम लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं, नीतीश कुमार को हम लोगों के लिए दूसरी जगह व्यवस्था करनी चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक ने बोध गया का दौरा किया। बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्थल माने जाने वाले महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद सीधे महाबोधि मंदिर गए। इस दौरान बिहार के मंत्री प्रेम कुमार और संतोष कुमार सुमन और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का स्वागत किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने महाबोधि मंदिर के समीप स्थित पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे प्रार्थना की और फूल भी चढ़ाए। उन्होंने बाद में बोध गया में श्रीलंका के बौद्ध मंदिर का दौरा किया। उन्होंने धर्म घंटी बजाने के बाद मंदिर परिसर के अंदर स्थित भगवान बुद्ध से जुड़े कई अन्य स्थानों को भी देखा। चर्चित घोटाले में शामिल सृजन घोटाला में बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने भागलपुर को कोऑपरेटिव सोसाइटी में तत्कालीन सब डिविजनल ऑफिसर पद पर तैनात रहे सतीश झा को गिरफ्तार किया है। सतीश झा को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि गाजियाबाद से गिरफ्तार सतीश सृजन घोटाले के किंगपिन मनोरमा देवी का करीबी था। इससे पहले मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया को भी दिल्ली से सटे साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि 1900 करोड़ के सृजन घोटाले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ मोतिहारी पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 100 फरार अपराधियों के घर कुर्की के लिए पुलिस पहुंच गई। पुलिस जेसीबी लेकर फरार अपराधियों के घर पर दस्तक दी। कुर्की के लिए जेसीबी लेकर पहुंची पुलिस को देखकर कई अपराधी ने सरेंडर कर दिया। एसपी के कुर्की अभियान से अपराधियों में हड़कंप मचा है। जिले में पहली बार ऐसा हुआ है जहां सभी थाना पुलिस चिन्हित 100 से अधिक अपराधियों के घर एक दिन में कुर्की की कार्रवाई करने पहुंची है। राजधानी पटना में सीनियर एडवोकेट के घर में अपराधियों ने दिन दहाड़े लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामला शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के न्यू पुनायचक हनुमान नगर इलाके का है, जहां हैंडीकेप्ड बच्ची को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अरविंद उज्जवल ने एसडी टावर अपार्टमेंट के दूसरे माले पर रहते हैं। मंगलवार को अधिवक्ता की पत्नी छत पर गेहूं सुखाने गई थी, जिस दरमियान बाहर से ताला लगा काटकर अंदर 2 की संख्या में अपराधी घुसे और घर में मौजूद दिव्यांग बच्ची को कब्जे में ले लिया। बड़ी संख्या में लाखों की लूट और अलमारी में रखे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जरूरी कागजात लेकर फरार हुए। अधिवक्ता की पत्नी ने बताया कि लुटेरों ने 10 लाख के हीरे, सोने और चांदी के जेवरात सहित 2.5 लाख कैश ले भागे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।